नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 21 अप्रैल सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। दोपहर 1:30 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में स्कूल बैग नीति लागू। बच्चों के गले में लटकी मिली पानी की बोतल तो स्कूल होंगे जिम्मेदार। बस्ते का भी वजन तय कर दिया गया है। तो हरियाणा में स्कूल बैग नीति 2020 लागू हो गई है। अब विद्यार्थियों के गले में पानी की बोतल लटकी मिलने या बैग का वजन अधिक होने पर स्कूल जिम्मेदार होंगे। तो सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग नीति 2020 लागू कर दी गई है। इस नीति के हिसाब से अब कोई स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। ऐसे नियम बनाए गए कि अगर किसी तरह से स्कूल संचालकों ने नियमों की अवहेलना की तो सीधे तौर पर स्कूल ही जिम्मेदार होंगे। अगर विद्यार्थियों के गले पानी की बोतल लटकी मिली या स्कूल बैग का वजन 5 किलोग्राम से अधिक मिला तो सीधे तौर पर स्कूल जिम्मेदार होंगे। यह नियम सभी स्कूलों के लिए एक समान होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस तरह रहेगा कक्षा के हिसाब से स्कूल बैग का वजन। कक्षा पहली से दूसरी स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा तीसरी से 5वीं स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होना चाहिए। कक्षा छठी से 7वीं स्कूल बैग का वजन 4 किलोग्राम तक होना चाहिए। तो वहीं कक्षा 8वीं से 9वीं स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो तक होना चाहिए। कक्षा 10वीं स्कूल बैग का वजन 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार डाटा है। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा के स्कूलों के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर इंतजार करने वाली महिलाओं को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसको लागू करने को लेकर सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा चिंतन मंथन किया जा रहा है। भले ही सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान कर लिया हो, लेकिन अभी भी इसमें वक्त लगेगा। दूसरा अहम पहलू यह है कि यह सभी पर लागू नहीं होगा, बल्कि आर्थिक तौर पर ठीक ठाक हालात वालों को यह नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि सभी को देने के चक्कर में सरकार के खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। सूत्रों का कहना है कि राज्य की सरकार अगर वार्षिक 3 लाख तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ देगी तो लगभग 40 लाख से ज़्यादा महिला योजना में शामिल हो जाएगी। अब इस हिसाब से हर महीने लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होगा, जबकि जो महिलाएं पहले से बुढ़ापा पेंशन, अन्य की सामाजिक पेंशन ले रही है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह भी पूरी तरह से तय है। मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहते हैं कि महिलाओं को जल्द योजना का लाभ मिले। इस कारण मुख्यमंत्री ऑफिस के अधिकारियों को इस होमवर्क को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। परिवार पहचान पत्र में महिलाओं के बैंक खातों को लिंक करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। क्रीड पंचायत लेवल ऑपरेटर इस काम में लगे हैं। परिवार पहचान पत्र में महिलाओं की जन्म तिथि और अन्य कुछ जानकारी की भी पड़ताल पर काम किया जा रहा था कि बाद में कोई दिक्कत व शिकायत का मौका न मिले। तो बस जल्द लाडो लक्ष्मी योजना शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसमें अभी और वक्त लगने की उम्मीद है। सरकार का फोकस घोषणा को अमली जामा पहनाना है। योजना 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए है। इसके साथ ही इस उम्र सीमा में कौन कौन श्रेणी की महिलाएं इसके दायरे में आएंगी और कौन कौन सी बाहर होंगी, यह भी देखना होगा। अब इस योजना में लाभ सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को देने अथवा उन महिलाओं को देने पर विचार हो रहा है जिनके पति पत्नी की मिलाकर सालाना आय 3 लाख तक के अंदर है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 देने के लिए सीएम ऑफिस गंभीरता से मंथन कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। लाडो लक्ष्मी योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी, सीएमओ के अफसर कर रहे मंथन। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन ने जो भर्तियां शुरू कर रखी हैं वे कब पूरी होंगी? युवाओं का सबसे बड़ा सवाल ये है। जब से सीटी लागू हुआ है तब से जिन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, आज तक एक भी भर्ती फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची। हालांकि 2 बार रिजल्ट जारी हो चुके, मगर लगभग सभी कैटेगरी में काफ़ी पद रिक्त है जिनकी चयन सूची जारी नहीं की गई, इसलिए किसी भी भर्ती को पूरा नहीं कहा जा सकता। इन पदों की वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। तो प्रदेश सरकार कब तक इन पदों की भर्ती लटकाए रखेगी? जिन कैटेगरी में किसी ने कारण से आग्रह पत्र के अनुसार पद रिक्त हैं और जिस पर चयन की सिफारिश होनी है उसे जल्द से जल्द भेजा जाए। मेवात कैडर के लिए पीआरटी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसकी लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, मगर रिजल्ट आज तक जारी नहीं हुआ है। एक तरफ स्कूल में शिक्षक नहीं है, दूसरी तरफ इस भर्ती को लटकाया जा रहा है। सरकार ने विधानसभा बजट में आश्वासन दिया था कि टीचर की भर्ती जल्द पूरी हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट।
पुलिस 5600 पुलिस सिपाही पदों का विज्ञापन तो ऐसे जारी किया था मानो 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मगर विज्ञापन जारी होने के 7 महीने बीत चुके हैं, अभी तक सिपाही की भर्ती नहीं हुई है। दिसंबर 2024 में सीटी कराने का आश्वासन दिया गया था, मगर अभी तक सीटी नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट, युवाओं की मांग जल्द सीटी कराए जाए, जल्द वेटिंग लिस्ट जारी की जाए ग्रुप डी। तो वहीं कब मिलेगा लाखों युवा शिक्षकों को सरकारी नौकरी पाने का मौका, तो युवाओं के बड़े प्रश्न हरियाणा सरकार से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में युवा HCS भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, युवा अफसर बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से HCS अलाइड सर्विस की भर्ती नहीं करवाई जा रही है। तो HCS के पिछले साल की भर्ती नहीं करा पाई सरकार, युवा जानकारी को पहुंच रहे आयोग। सरकार ने 2024 में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया, सिर्फ 2023 की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है, जबकि अब 2025 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी। भर्ती लंबित होने से युवाओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगस्त 2024 में HCS अलाइड सर्विस की भर्ती की तैयारी की गई थी। इस भर्ती के लिए 125 पद तय हो गए थे, इसमें से HCS के पद कम थे, लेकिन सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती का प्रस्ताव नहीं भेजा, जिसकी वजह से कमीशन ने विज्ञापन जारी नहीं किया। सरकार उस वक्त चुनाव में व्यस्त थी, जिस कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर कमीशन में फिर से हलचल बढ़ रही है। युवा जानकारी के लिए कमीशन पहुंच रहे हैं, भर्ती पर सरकार का फैसला लेना है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अब 27 HCS का IAS के पद पर प्रमोशन होने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार 2024-25 की भर्ती एक साथ करा सकती है, तो पद बढ़ सकते हैं HCS की भर्ती में। तो HCS 2025 की भर्ती जल्द निकल सकती है, आसार हैं। सीटी में देरी के चलते ग्रुप CD की भर्ती भी फंसी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने वाले SSC ने स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए अपनी सभी आगामी परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया। यह नया तरीका अगले महीने से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लागू हो जाएगा। परीक्षा केंद्र पर आधार से समय को प्रमाणित कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो भर्ती परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग SSC करेगा आधार प्रमाणीकरण। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मॉडल संस्कृति व PM श्री स्कूलों में जल्द योग की कक्षाएं लगेंगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 850 योग शिक्षक तैनात करने की योजना है। तो PM श्री और मॉडल स्कूलों में तैनात किए जाएंगे योग गुरु। तो योग शिक्षकों की भर्ती निकल सकती है जल्द ही। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म को लेकर भी बात कही है। अगर किसी स्कूल ने वर्दी को लेकर किसी एक दुकान विशेष से खरीदने को लेकर दबाव बनाए तो वह भी नियमों की अवहेलना माना जाएगा। अगर कोई भी स्कूल ऐसा करता पाया गया तो कार्रवाई होना तय है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी को विशेष तौर पर नज़र रखने के आदेश दिए गए हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 1:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी के सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा, आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।